इस समय हम खड़े हैं एक अद्भुत ढांचे के सामने, पटना में स्थित है एक ऐसा ढांचा जो बिहार का प्रतीक भी है। और ये एक अद्भुत ढांचा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो संरचना है, इसका जो निर्माण हुआ था वो उस समय हुआ था जब बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। और इस अद्भुत ढांचे के निर्माण के पीछे की वजह थी कि लाखों लोगों को भूख से बचाने के लिए एक अनाज घर होना चाहिए जिसमें अनाज जमा होता, उसके लिए इस ढांचे का निर्माण किया गया। और आज हम इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां जानेंगे, देखेंगे कि आखिर क्यों ये ढांचा अद्भुत है और क्या है इस ढांचे के पीछे की कहानी, क्या इंजीनियरिंग और इंसानी गलतियों की भी एक पहचान है ये ढांचा, और आखिर इस ढांचे के बारे में क्या खास है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप देख रहे हैं अनप्लग्ड अमृता। और आज हम आपके साथ खड़े हैं एक जगह के बारे में बात करने के लिए जो पटना में अद्भुत है, और हम इस सीरीज में पटना या बिहार के उन सभी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जिससे कोई न कोई कहानी जुड़ती है। तो आज की हमारी कड़ी है गोलघर, जो पटना के बीचों बीच बिहार का एक बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंट है और जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि आखिर इस अद्भुत संरचना के पीछे कौन सी कहानी छुपी हुई है। गोलघर की कहानी शुरू होती है 1770 ईस्वी से। 1770 ईस्वी में बिहार और बंगाल में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा था। करोड़ों लोग भूख से मर गए थे और ऐसे समय उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनको ऐसा लगा कि लगता है कि हम अनाज का भंडारण सही तरीके से नहीं रख पाए, इसलिए लोग भूखे मर गए। और इसी सोच के साथ उन्होंने 1784 ईस्वी में एक अनाज भंडारण का केंद्र बनाने के लिए ऑर्डर पास किया और 1786 ईस्वी में ये गोलघर तैयार हुआ था जो अनाज भंडार करने के लिए हुआ था। और इसकी संरचना जिस इंजीनियर ने तैयार की थी उनका नाम ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गॉस्टिंग। पहली नज़र में अगर आप इस ढांचे को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे ये एक विशाल स्तूप है, लेकिन असल में ये स्तूप नहीं है। ये दुनिया के उन ढांचों में से एक है जिसमें किसी भी प्रकार का पिलर नहीं है और ये बिल्कुल गोल संरचना है। इसमें किसी भी प्रकार की पिलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पहली नज़र में अगर आप इस करीब 29 मीटर ऊंचा ये ढांचा है और इसकी दीवारों की मोटाई 3.6 मीटर की है। और सबसे बड़ी बात जो है कि इस स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का जो खंभा है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें करीब 145 सीढ़ियां बनाई गई हैं और इन सीढ़ियों पर चढ़कर जो मजदूर होते थे वो इन सीढ़ियों से चढ़ा करते थे और अनाज की बोरियां लेकर चढ़ते थे और ऊपर एक बहुत बड़ा सा छेद था जिससे वो अनाज को इस भंडारण गृह में डालते थे और इस तरह से होता था अनाजों का भंडारण। गोलघर की संरचना से जुड़ी हुई कुछ अफवाहें भी साथ साथ तैरती हैं और कुछ रोचक बातें भी हैं। कहा जाता है कि इस संरचना का निर्माण अनाज भंडारण के लिए तो किया गया, इसमें अनाज का भंडारण भी हुआ, लेकिन दरवाजे जो थे कहा जाता है कि वो अंदर की तरफ खुलते थे। तो जब अनाज का भंडारण होता था और उसको निकालने के लिए दरवाजों को खोलने की कोशिश की जाती थी तो वो अंदर की तरफ खुल जाता था, तो धक्का देने पर भी नहीं पहुंच पाते थे लोग उस तक, इसीलिए अनाज इससे कभी निकल नहीं पाता था। हालांकि इसके पीछे की क्या कहानी है वो सच्चाई तो अभी तक नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि दरवाजा बाहर की तरफ भी खुलता था। तो इस तरह की कुछ रोचक बातें और अफवाहें भी गोलघर की संरचना से जुड़ी हुई साथ साथ चलती रही। आज के समय में गोलघर पटना का एक अनोखा पर्यटन स्थल बन चुका है। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं और गोलघर को देखते हैं और उस समय की जो इंजीनियरिंग की अनोखी संरचना है उसकी तारीफ करते हैं। सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। हालांकि गोलघर के रख रखाव की ज़रूरत और भी ज़्यादा है और जितनी ज़्यादा इसकी रख रखाव करेंगे, इस तरह की ऐतिहासिक धरोहर किसी भी राज्य की समृद्धि का हमेशा स्रोत रहे। गोलघर के बीचों बीच एक छोटा सा पार्क भी बनाया गया है जिसमें बच्चे खेलते हैं, शाम को अपना वक्त बिताते हैं और एक तरह से देखा जाए तो बच्चों के यहाँ आने से रौनक लगी रहती है। और इसी तरह गोलघर जो है वो लोगों के दिमाग में हमेशा बना रहता है। ऐसे ही खूबसूरत धरोहरों से हम आपको मिलवाएंगे हमारे सेगमेंट अनप्लग्ड पटना में।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और आप कौन सी जगह पे देखना चाहते हैं हमारे माध्यम से उसके बारे में भी बताइए। ये है गोल घर। गोल घर की जो संरचना है वो इसलिए बनाई गई थी ताकि इंसानों की जान बचाई जा सके, लेकिन आज के समय में ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा धरोहर है जिसे सब लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और इस सफ़र को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले सफ़र में आपसे मिलेंगे किसी और धरोहर के साथ जिससे बिहार की कहानियाँ जुड़ती हैं।